चीज पे चलो, उसमें ये लेना देना कोई मतलब कोई ना, बिल्कुल 100 की 100 बात कही था उसने। हाँ बाकी एक बात है ताऊ, हाँ पढ़ा दियो साहब हमसे किसी के बारे में क्या कहे आए ना क्यों कहा कहनी नहीं चाहिए या पब्लिक से सबके मजाना से। हाँ क्या बात है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे साथ में हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं उग्रसेन इलाहाबादी, जो कि अंकशास्त्री हैं, और वही बताएंगे कि आपके अंकों में आपकी तकदीर क्या कुछ छुपी हुई है। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। इलाहाबादी जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इलाहाबादी जी, अगर हम बात करते हैं 27 जनवरी, चूंकि आज तारीख है, आज के दिन जो बच्चे जन्मे होते हैं, हम हमेशा जानते हैं आपसे कि उनके अंदर क्या खास है, तो आज की तारीख में जन्मे बच्चों के अंदर क्या खास बातें होती हैं? आज के जन्मे बच्चे जो हैं बहुत ही सेंटिमेंटल होंगे और गुस्से वाले होंगे और खूबसूरत भी होंगे। हाइट भी उनकी अच्छी होगी, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, खूबसूरती भी डिनोट करता है। 7 नंबर केतु है, तो ये उनकी बॉडी अच्छी होगी। ये दोनों ही मिलाकर के 9 हो जाते हैं, यानी कि मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें उन सेंटिमेंटल होंगे, खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे और फिजिकली बिल्टअप अच्छा होगा। और ये जो है अपने आप में कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। टेम्परामेंट इनका जरा कम होता है, इसलिए इनको जो है जितना कोशिश हो उतना टेम्परामेंट कंट्रोल करके चलेंगे तो ये सुखी रहेंगे। ठीक है। आप अक्सर सिखाते हैं कि क्या होता है ड्राइवर, क्या होता है कंडक्टर, और आप हमेशा ये भी कहते हैं कि हमारे दर्शक इस बात को समझ पाए कि आखिरकार ड्राइवर कंडक्टर है क्या, ताकि आपको भी थोड़ा सा इजी हो जाए उनके लिए तुरंत बताना कि क्या है। तो हम चाहते हैं कि आप उनको एक बार बता दें फिर से, ताकि वो जब डायरेक्ट हमें कॉल करें तो आप सीधे उनसे ड्राइवर और उनका कंडक्टर पूछ पाए। ऐसा है, जैसे आज 27 जनवरी है, 27 जनवरी 2015, 27 मीन्स 2 और 7 इन दोनों को जोड़ दें तो 9 बन जाता है। इसको बोलते हैं ड्राइवर। मीन्स डेट, जो पर्टिकुलर डेट है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दें, अगर डबल डिजिट में है तो वो ड्राइवर है। कंडक्टर जो है वो 27 + 1 + 2015, 2 + 7 + 1, 10 + 2, 158 हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो देखेंगे कि कंडक्टर भी 9 बन गया। इट मींस आज के बच्चों का ड्राइवर भी 9 होगा, कंडक्टर भी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, 2 नंबर के बारे में बताया था, 2 से लेके 2 ड्राइवर और उनके जो कंडक्टर्स हैं 1 से लेके 9 तक। तो आज मैं आपको जो है 3 ड्राइवर, 3 यानी कि बृहस्पति मींस बहुत ज्ञानी होते हैं, और इनका कंडक्टर पीछे कौन सा होगा तो किस्मत पे कितना असर डालेगा, उनकी किस्मत कितनी बढ़ेगी, इसके ऊपर देखने वाली बात है। तो 3 नंबर अगर ड्राइवर है और कंडक्टर 1 है तो ऐसे बच्चे या ऐसे शख्स जो हैं काफी ज्ञानी होते हैं, काफी तरक्की करते हैं, और उनमें खूबसूरती भी होती है, लेकिन बिल्टअप उनका स्ट्रांग नहीं होता। ये कंफर्टेबल नंबर है, ये दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके लिए खास तौर पे ये कहा जा सकता है कि मीडिया लाइन या एजुकेशन लाइन बहुत अच्छी है, ये किसी भी काम को करते हैं। अब 3 के साथ अगर जो है 2 आ जाए, 2 बोलते हैं हम चंद्रमा को, चंद्रमा यानी कि 2 रानी। अब आप पूजा जी नाराज मत होना ना कि जो अभी यहां क्या है, ज्ञान और चंद्रमा, ज्ञान और रानी, इन दोनों का आपस में बैर है। क्यों? जहां खूबसूरती होगी वहां ज्ञान की थोड़ी सी कमी होगी। तो इसलिए ये 3 और 2 वाले जब कॉम्बिनेशंस बैठेंगे, चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, अगर 3 और 2 या 2 और 3 आ जाएंगे तो उनकी किस्मत में जो है अप्स एंड डाउन्स रेगुलर लगे रहेंगे। उसके लिए उनको पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अब 3 ड्राइवर एंड 3 कंडक्टर, यानी कि ईयर, मंथ एंड डेट को टोटल करके अगर वो 3 आ जाता है तो 3 और 3 मीन्स दोनों गुरु हो जाएं, दोनों बृहस्पति ज्ञानी हो जाएं, तो उनकी किस्मत की पौं बारह हो जाती है। वो ऐसे अजूबे करते हैं
कि जिसका कि मेरे आपको वक्त आने पे पता लगेगा, डेट ऑफ बर्थ जैसे आएंगी आप ये देखेंगे कि बहुत ही कमाल की चीजें होती हैं। इस तरीके से 3 और 3 हो गए। 3 के साथ अगर 4 हो जाए राहु, तो यहां भी जो है नॉन कंपैटिबल कैटेगरी में जाता है। 3 और 4 जब एक साथ ज्ञान और राहु का होगा, इनके लिए एक पर्टिकुलर फेस आता है, उसमें तो ये अच्छा चलते हैं। अदरवाइज 90% ऑफ द केसेस के अंदर इनकी जिंदगी स्ट्रगल में ही निकल जाती है। कितना भी उपाय कराते रहें, इनकी जिंदगी स्ट्रगल में निकल जाती है। अभी आप 3 नंबर है बृहस्पति और 5 नंबर है बुध, यानी कि प्रिंस बच्चे का। बच्चा हमेशा ज्ञान का भूखा होता है, ही इज हंग्री टू गेट द नॉलेज, और इसलिए ये नंबर 3 और 5 बहुत ही अच्छे कंपेटेबल नंबर्स हैं। इसको मैं ए कैटेगरी के अंदर भी रख सकता हूं, तो इसलिए 3 और 5 जो हैं बहुत अच्छे हैं। इसके बाद 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, अब ये दोनों ज्ञानी हैं। एक तरफ बृहस्पति है, दूसरी तरफ शुक्र है, लेकिन इनको जो है शुक्राचार्य को हम ये बोलते हैं कि ये असुरों के वो हैं, गुरु हैं, तो इसलिए इनको जो है आप मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं। कभी कैसा बिहेव करेंगे, कभी कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ये थोड़ा सा उपाय कर लेते हैं तो ये दुनिया में बहुत कुछ कर जाते हैं। ऐसी डेट ऑफ बर्थ आएंगी आपके सामने। ठीक, चलिए एक दर्शक हमारे साथ हैं, राहुल हमारे साथ है। राहुल जी आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? राहुल जी आप सुन रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल मैम सुन रहे हैं। अब बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 25 मई 1986। 25 मई 1986, 86। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में? हाँ जी बिल्कुल, अपने भविष्य के बारे में। भविष्य में क्या खास क्वेश्चन है वो बताएं। खास क्वेश्चन ये, मेरा कैरियर कैसा रहेगा। ठीक, जानना चाहते हैं भविष्य कैसा रहेगा, उज्जवल है या कहाँ कहाँ मेहनत करने की जरूरत है? ये साल आपके लिए जो है, मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि ये साल आपको काफी उतार चढ़ाव दिखाएगा। हो सकता है कि इसमें कोई सेटबैक भी लग जाए, फाइनेंशियल भी एज वेल एज आपका जो है हेल्थ का भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप जो है पहले से ही अलर्ट हो जाएं। मैंने आपको आगाह कर दिया, पहले आपको ये बता रहा हूं कि इसको आप 100% न मानिए। ये आप कर्मवादी बन करके चलिए। कर्म से आप जो है प्लैनेट्स को मजबूर कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा ना समझें कि पूरा साल ही आपका खराब जाएगा या पूरी साल ही हेल्थ रहेगी। पर्टिकुलर मंथ्स मैं आपको बता देता हूं कि जब मार्च और अप्रैल आपके लिए आएगा, ये थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। उधर आपके पास सितंबर एंड अक्टूबर जब आएगा 2015 में, उस टाइम हेल्थ के लिए आप खास ध्यान रखें। इसके अलावा आपका पेट का ध्यान तो आपको 1 साल कंप्लीट ध्यान रखना है, उसमें ध्यान रखें और कोशिश करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें या किसी के सेंटिमेंट्स को हिट ना करें। तो मेरा उम्मीद है कि ये साल आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। और कुत्ते को आप जो है रोटी खिलाते रहें या बिस्कुट खिलाते रहें। परमात्मा ने चाहा तो ये साल ठीक निकल जाए। कोई उछल कूद ना मचाइए, कोई किसी तरीके का आप इसमें जो है आप रिस्क ना लीजिएगा। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ हैं, लोहित आप सुन रहे हैं इस वक्त? लोहित, हाँ लोहित जी आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? सुन पा रहे हैं आप? शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। फिर से फोन कॉल कर सकते हैं। मैं 0120499000 हमारा नंबर है। आप तमाम दर्शक जुड़ सकते हैं। और चलिए जुड़ गए हमारे साथ में। सुन पा रहे हैं आप इस बार लोहित जी? हाँ जी लोहित बोल रहा हूँ मैं दिल्ली डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपना। 2:04। डेट ऑफ बर्थ बताएं, तारीख क्या है जन्म की? 27/1/2007। 1/22 27। 27 जनवरी 2007। हाँ जी 7। 2007 हाँ इनकी नहीं, लोहित, इनके बेटे की। हाँ बेटे का नाम क्या है? लोहित गुप्ता। लोहित गुप्ता। गुप्ता। टाइमिंग क्या है बताइए आपने? सुबह 2:04। सुबह 2:04। ये बच्चा जो है बहुत ही अच्छी किस्मत लेके आया है और इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अभी बच्चा छोटा है, इसको जो है किसी भी उपाय को कराने की जरूरत, इसका बचपना ना छीनिए और ये जिंदगी में कुछ करेगा। हो सकता है कि ये जो है आर्मी में, पुलिस में या आईएएस ऑफिसर बन सके। इसको आप थोड़ी हेल्प करते रहिए कि इसको मॉनिटर करिए, हेल्प से इन द सेंस कि मॉनिटर करिए, कहीं बीच बीच में जब इसका समय खराब होगा उस टाइम ये इधर उधर गलत हैबिट्स में ना पड़े। अदरवाइज इसकी किस्मत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत अच्छी किस्मत लेके आया है और एक बिल्टअप भी इसका बड़े होकर के अच्छा बन जाएगा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक तारीख मेरे जहन में, चलिए हम हाँ जी, आएंगे बोलिए, उसके बोलिए। पास। लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, किसी रोग से आपको कैसे मुक्त होना है, कुछ इस तरह के उपाय भी हम आपसे जानना चाहते हैं। जो इस तारीख में बच्चे पैदा हुए हैं या फिर इस तारीख में अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो वो कैसे उससे बच सकते हैं? देखिए जी, स्वास्थ्य की जहां तक बात है, मैं ये कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी से आपको ये तो बताया जा सकता है या एस्ट्रोलॉजी से ये तो बताया जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन इसके लिए मेरी अपनी पर्सनल राय जिसको बोलता हूं, मैं बाकियों को, किसी को, इसको एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजर्स को नहीं इसमें बीच में डालना चाहता। मेरी राय है कि हमारी राय लेकर के कि ये पीरियड खराब आना है, आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें या वैद्य से, कोई भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर उस लाइन का है उससे करें और उससे आपको जो ज्यादा बेटर हेल्प मिलेगी वो हमसे कहीं ज्यादा होगी। ये सिर्फ उपाय है या सिर्फ इशारा समझें, इसलिए हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी डॉक्टर के पास जाकर के आप जो है उसको करें। ठीक है, चलिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, हम जब पिछली बार कई बार चर्चा कर रहे थे, आपने शंख की महत्ता को बताया था कि अगर आप शंख को बजाते हैं तो उसके जरिए भी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आती हैं और कई बार आपके स्वास्थ्य में या आपके जो घर के माहौल में भी कई बार सुधार आता है, तो उससे भी कुछ फायदा मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। आपको ये बताया है कि जो हम बोल रहे हैं ये भी ब्रह्मांड में जा रहा है और वो जो वहां पे एक मैग्नेटिक पावर्स के ये वापस हमारे को भेज दिया जाता है। इसी तरीके से शंख से जो हम बजाते हैं, जिस इंटेंसिटी से बजाते हैं और जिस कलर को लेकर के हम पूजा करते हैं, अब जैसे ये समझिए कि जो गेंदे के फूल हैं वो हम 5 नंबर यानी कि बुध के लिए रखते हैं, तो ये अगर इससे हम इसकी पूजा करें, इससे अगर हम उसको जो है शंख के आगे रखें और उसके ऊपर लाल धागा बांध करके इसकी पूजा की जाए और उसके बाद अगर मंत्र बोला जाए, ओम आम ह्रीम क्रो नादेश्वराय नमः करके ये मंत्र अगर बोला जाएगा, तो इससे आप ये समझिए कि आपको पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। लेकिन ये ना समझें कि इस मंत्र को खाली करना है, इस मंत्र का जप करें। पहले तो जप करें, जैसे फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ओम आम ह्रीम क्रो नादेश्वराय रोम प्रतिरोम जागराय स्वाहा, इसको या नमः बोल सकते हैं। अगर खाली जप कर रहे हैं तो इति भी बोल सकते हैं, स्वाहा की जगह इति बच सकते हैं। और इसको जो है आप जो है कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बजाएं और इसके बाद बजाने के बाद में इसको किसी भी लाल रंग के या कुमकुम के फ्लावर से धोएं, उससे आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इसको आप रेगुलर करिए और इसका आनंद पाइए, ऐसा मैं जानता हूं। चलिए, एक मैं आपसे तारीख का जिक्र कर रही थी। मान बोलिए। लीजिए अगर कोई बच्चा 8 तारीख को पैदा होता है, ठीक। उसका जो महीना आ जाता है वो जुलाई, ठीक साल है। आ जाए अगर 2002, ठीक तो है। इसका ड्राइवर कंडक्टर कैसे होगा? और ये जो 8 के साथ में जो कंडक्टर होगा, वो जरा इसका जो बनेगा जरा बताइए, वो बच्चे कैसे होंगे? ऐसा है, पहले तो ये तो मैं आपको वैसे बता देता हूं बच्चे कैसे होंगे। नाम का भी फर्क पड़ता है, समय का भी फर्क पड़ता है, जगह का भी फर्क पड़ता है। ठीक। अब 8 है, सिंगल डिजिट है, तो इसका ड्राइवर 8 हो गया। डेट मींस 8 हो गया, इसका ड्राइवर 1 हो गया। अब हमने जो है 2002 मींस 2 + 2 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। 7 आपका जो है मंथ हो गया, 7 और 4 11 हो गया। 11 के बाद 8 जो है उसका डेट हो गई, ये तो 19 हो गया। 19 का 10 टोटल और कर 1 देते आ गया हैं, इसका। इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1। ठीक। ये इसका कंडक्टर हो गया। 8 और 1 कंडक्टर हो गया, तो कुल मिला के ये कहिए कि इसको जो है पिता का इसको आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और लड़का या लड़की जो भी होगी वो बहुत ही नटखट होंगे, बहुत स्लो चलेंगे, बहुत ही शैतान होंगे। इस तरीके का काम
ये करते रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर माँ बाप का प्रभाव ज्यादा रहेगा और ये बिगड़ने से बार बार बचते रहेंगे। बिगड़ेंगे जरूर, लेकिन बार बार बचते रहेंगे क्योंकि शनि फ्रंट में है। लेकिन मैं इससे पहले इतना आपको बता दिया कि अब आप जो 3 और 6 वाला सीरीज चल रही थी, 3 और 6 जो है काफी संभल के चलने वाली है। अगर ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। 3 और 7 यानी कि बृहस्पति एंड केतु, बृहस्पति और केतु जो है ये ओके कॉम्बिनेशन है। इसमें आप जो है किसी बड़ी हाइट्स को टच नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है मिडिल क्लास बन करके अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मे बी वो मीडिया में हो या मे बी वो पोएट हो या किसी क्लरिकल जॉब में हो, ऑफिसर्स हो, बस उतना ही रहेगा। ये आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते, इस तरीके का मेरा मानना है। और 3 और 8 ये भी नॉन कंपेटेबल नंबर है, इनको भी तकलीफ देते हैं। और 3 और 9 यानी मंगल, अगर मंगल की कृपा अच्छी होती रही, 3 और 9 या तो एकदम टॉप पे जाएंगे या बिल्कुल बॉटम पे होंगे, बीच में इनका कोई काम नहीं है जिंदगी में। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ में अगर हम बात करते हैं, कई दर्शक जुड़े हैं, लेकिन खास शख्सियतें भी हैं, कुछ जिनका बर्थडे आता है। अक्सर बॉबी देओल की हम बात करते हैं, तो उनका जन्मदिन भी आज है। तो ये साल उनके लिए कैसा होने वाला है इस बार? पहले तो मैं बॉबी देओल जी को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि परमात्मा ये साल उनके लिए अच्छा शौहरत भरा समय लेके आए। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ है उनकी 27/1/1969, 2 and 7 यानी कि मंगल और केतु दोनों साथ बैठे हैं, इससे 9 आया है। और उस एंड इनके साथ जैसा भी मैंने बताया था कि ड्राइवर इनका 8 है। इनकी लाइफ में ब्रेक्स लगती हैं, फिर जंप करते हैं, फिर ब्रेक लगती है, जंप करते हैं। इनको एकदम तरक्की नहीं मिल सकती, लेकिन चूंकि इनका पर्सनल ईयर हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 है, तो इस साल इनके लिए ओके ही रहेगा, कोई ज्यादा नहीं रहेगा। अब दूसरी डेट ऑफ बर्थ श्रेयास तलपड़े का भी जी का बर्थडे है, तो उनको भी मेरी मुबारकबाद। और ऐसा मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहे, और वाकई ये साल उनके लिए अच्छा रहने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। इससे मैं उनको भी बधाई देता हूं कि ये कम से कम तलपड़े जी इतना करें कि वहां पर बॉम्बे में सिद्धि विनायक का मंदिर है, वहां पर मंगलवार को खास तौर से जाया करें। चूंकि 9 है, मंगलवार को वहां पर जा करके जो है माथा टेका करें, उससे इनको बहुत फायदा होगा और परमात्मा इनको अच्छे। अच्छा लावादी जी, विक्रम भट्ट का भी जन्मदिन है, तो उनके लिए उनका कैसा रहेगा ये साल? उनका साल आप मेरे को विक्रम भट्ट जी का ईयर बताइए। मैं अभी 27 जनवरी 1969। 27 जनवरी 1969, ये भी मिक्स साल रहेगा विक्रम भट्ट जी का। इनकी भी आप लाइफ का कैरियर अगर उठा के देखें तो एकदम टॉप पे जाएंगे, फिर एकदम बीच में रह जाएंगे। इनका भी अप एंड डाउन काफी चलते रहेंगे। चलिए कॉलर जुड़ गए हमारे साथ में। क्या आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? नाम बताइएगा अपना। आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? वही नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, हमने कई, आप अपनी और जो कंडक्टर ड्राइवर है उनका जिक्र कर रहे थे, 3-6 पहुंच गए, 3-8 आगे, 3-9 भी जो है आपको मैंने बताया, 3 और 9 भी, ये भी जो है काफी कंट्राडिक्टरी, मतलब जो नॉन कंपेटेबल कैटेगरी के अंदर जाता है। लेकिन ये कुछ एक इसमें डेट ऑफ बर्थ में या लोशो गार्ड के अंदर कुछ समय ऐसा आता है, उस पीरियड में ये एकदम जंप मारते हैं और जंप मारने के बाद में फिर नेवर लुकिंग बैक हो जाता है। तो ये नंबर एक कह सकते हैं कि गैम्बलर्स का नंबर है। ये गैम्बल करें, अगर ये रिस्क लेते रहेंगे तो बहुत ऊपर निकल जाते हैं। इनको बाकी अंकों की अंदर सपोर्ट मिलती है, जैसे समय बदलता है, नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका न्यूमरोलॉजिकल नंबर जब आता है उस पीरियड में अगर ये अपना कोई काम करते हैं तो बहुत ऊपर निकल जाते हैं। अदरवाइज इसको मैं ये कहूंगा कि ये नॉन कंपेटेबल कैटेगरीज के अंदर नंबर जाता है। आगे बढ़ लेते हैं, तो हमारे दर्शक नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। अब 4 है राहु, लेकिन आप ये ना समझें राहु के साथ जो होगा वो नुकसान करेगा। राहु बहुत पैसा देता है, बहुत शोहरत देता है, बहुत दिमाग वाला होता है, लेकिन राहु में एक खूबसूरती होती है कि वो एट द राइट टाइम आपको इंजेक्शन लगाता है। राइट टाइम इंजेक्शन लगाने से मतलब है कि अगर आपको नुकसान भी देना है तो एट द 11th आवर अपना उसका इंटरफेरेंस होगा, और अगर आपको प्रॉफिट देना है, आपको कोई गेन्स देने हैं, तो भी 11th आवर पे होगा। तो 4
ड्राइवर हो और एक कंडक्टर हो, सूर्य हो पीछे, तो आप ये समझ लो कि मिक्स सा रहेगा। जैसा कि मैंने 1 और 4 एक ही बात है, लेकिन पीछे होता है तो सूर्य का असर उस पर कम रहता है, राहु अपना जोर मारता है, लेकिन चूंकि पिता है सूर्य, फिर भी अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करता है, तो राहु का इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन वो चलता रहता है। कुछ राहु के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वो बहुत सफाई पसंद होता है। कभी आपने ये देखा हो जहां गंदगी होती है, आदमी कहता है राहु आ गया इसके घर में। हाँ। तो वो जो क्या है, जहां आपने गंदगी, अपने लाइफ में भी आपने नहाना छोड़ दिया, आपने अपनी लाइफ में कुछ गंदगी जैसे गंदे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, उससे आपको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, आपकी नेगेटिव वाइब्स आती हैं और जो आपको घेर लेती हैं, नुकसान करती हैं। लेकिन 4 और 1 होगा तो उससे आप बच जाएंगे। लेकिन 4 और 2 जब आता है, चंद्रमा होता है, ये बिल्कुल आप ये राहु और चंद्रमा की पटती नहीं, राहु और चंद्रमा की नहीं पटती। अब लेकिन राहु और चंद्रमा आप ये समझिए कि अगर 2 चंद्रमा यानी लड़की है, हाँ। और राहु 4 आगे बैठा हुआ है, तो ऐसी लड़कियां, अगर ये लड़की के लिए बता रहा हूं, ऐसी लड़कियां बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत सफाई पसंद होंगी, और साथ में कुछ ना कुछ वो जिंदगी के अंदर कर गुजरने के लिए तैयार रहती हैं और वो अचीवर रहती हैं। लड़कियों के लिए ये नंबर, मैं ये कहूंगा कि मैं इसको 80% मार्क्स दूंगा, ऐसी लड़कियां काफी आगे बढ़े। अगर यही नंबर लड़कों का होगा तो ये उनको तकलीफ देगा, उनको मतलब अगर लड़कों के साथ में स्मार्टनेस है तो उनके लिए वो फायदेमंद नहीं है। ऐसा है, कुछ मेल फीमेल का फर्क पड़ता है, तो इसलिए 2 और 4 और 2 में अगर लड़के हैं तो उनके लिए ये नॉन कंपेटेबल कैटेगरी गिनी जाती है। उनके लिए मेरे को काफी इनको प्रिकॉशंस बताने पड़ते हैं अगर इस टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बीच में बहुत से और नंबर्स आते हैं, और इनको मैं ये कहता हूं कि इनके पास दिमाग भगवान ने बहुत ज्यादा दिया होता है, लेकिन उसका मिस यूज करते हैं। तो चलिए, हाँ जी, जैसे कि आपने जिक्र कर ही लिया 4 नंबर का भी, हम जब आगे कार्यक्रम करेंगे तो और भी नंबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की हम बात करते हैं टिप ऑफ द डे क्या रहेगा। टिप ऑफ द डे, जैसे आपने शंख आज बोला, तो मैं ये कहूंगा कि हर घर के अंदर शंख जरूर होना चाहिए। शंख वो हो जो बजता हो, बजा सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे शंख होते हैं जो नहीं बजते। लेकिन शंख में भी आप ये कैटेगरी देखें जिसके ऊपर गोल्डन धारीज बनी हो, 3 हो या 5 उसके ऊपर गोल्डन धारी हो। सुबेरे जब आप घर से निकलें या जब पूजा करें, पूजा करने के बाद में उसके ऊपर हल्दी और केसर का छिड़काव कर करके एक ही बार जितना तेज बजा सकते हैं बजाएं। उससे आपको घर के अंदर कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा और फाइनेंशियल गेन्स रेगुलर आते रहेंगे, बीमारी से भी बचे रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने सारे उपाय बताने के लिए, बताने के लिए कि आखिरकार उनके अंकों में उनकी तकदीर क्या कुछ छिपी हुई है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें फोकस हरियाणा। नमस्कार। हरियाणा सरकार द्वारा मान्य अफोर्डेबल हाउसिंग CHD करनाल होम्स के लिए उमड़ी भारी भीड़। हाँ गीता बताएं। यहाँ सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी होने के कारण ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया है तो जल्दी करें। TPL होम्स लेकर आए हैं गुड़गांव एक्सटेंशन में कासा रोमाना, आपके सपनों का घर। अरावली हिल्स की खूबसूरती और हरियाली से संपूर्ण रोमन स्टाइल पर आधारित आलीशान घर जो देंगे जीवन भर 50% तक बिजली में बचत। आज ही बुक करें सिर्फ 99,000 में और लाभ उठाएं अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं का। एक्सक्यूज मी। यस। आपके पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ है? जी हाँ। तो आप रेड चैनल में जाइए, आइए। अधिक जानकारी के लिए एयरपोर्ट पर स्थित हमारे सूचना केंद्र पर संपर्क करें या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.cbec.gov.in। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा।
अगर आपसे मिस हो गया है डीडीए और हुडा हाउसिंग स्कीम तो निराश ना हो, क्योंकि आपके पास है एक और मौका अपना घर लेने का। हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आई है गुड़गांव के नजदीक कृष्णा हाउसिंग स्कीम 2014। 1 और 2 BHK फ्लैट्स सिर्फ 15,24,000 से शुरू। रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी तक। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आज ही www.raheja.com पर जाएं या SMS करें रहेजा और भेज दें 56677 पर। एप्लीकेशन फॉर्म चुनिंदा बैंकों में उपलब्ध। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल बढ़िया ही नहीं, सबसे अच्छा। तेरा गुरु गूंगे गुरु बावड़े भाई, तेरा गुरु की राखियो आस, गुरु जो भेजे नरक में तब भाई राखियो स्वर्ग किया। ले एक नया चैम्बर पट्या से यो जो मस्त लोग, मेरा मतलब सतलोक वाले आश्रम के बाबा रामपाल का घर का ट्रांसपोर्ट कंपनी भी से भाई कसुता है मानस ले गया। भगता ने भगवान से मिलान का पासपोर्ट भी और खुद घर के ट्रांसपोर्ट भी और मंत्रियों ने लोबान खातर वोट भी और इन सारे काले धंधे ने लकोण खातर धर्म की ओट भी बेराना भाई के देख कमाना पड़ेगा। एक तीर्थ है गणेश कार और भगता के बेड़े पार। ईब इस देश का रामपाल, मेरा मतलब राम में रोखाड़ा से। लोकगीतों की धुन पर थिरकते पैर, सियासत की दुनिया की सरगर्मियां, माझा मालवा दुआबा की सुर्खियां, गुरुओं पीरों की धरती, पहलवानों किसानों खिलाड़ियों की शान, जिसका हर जर्रा है नायाब। देखिए आपका अपना प्रदेश पंजाब, दिन भर सिर्फ फोकस हरियाणा पर। फोकस पे देखो जरा हटके, हटके ताऊ के लटके, ताऊ के लटके, ताऊ के लटके, ताऊ के लटके। एक ओंकार सतनाम। गुरुओं पीरों के दरबारों वाले, योद्धाओं की ललकारों वाले, रंग बिरंगे शहरों वाले, लोकगीत और महलों वाले, रंग रंगीले पंजाब में अब होंगी नए अंदाज में खबरें आबाद। देखिए शान पंजाब, दिन भर सिर्फ फोकस हरियाणा पर। राजे तो राम 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 राम। ले भैया तो क्यों है ना संभालना आ रहा है? हाँ आया तो था, पर तो मामला है और लाग गया गड़बड़ में। बात बगाना बोलता पे होते कि वहाँ देख मन्नती हडंग लगा है, 1 कट्टा यूरिया का और बगाना पड़ेगा। बोले कित यूरिया की बात करे से? क्यों आड़ा करड़ा लटबाज रहे से यूरिया पे ते क्या बात करे? हाँ यूरिया DAP पे तो कसूता कड़ा काम हो रहा है ना तो ये किसी दुकान पे, ना किसी सोसाइटी में, और ना भाई किसी सरकारी दुकानों में खड़ा खूंड बाजन ला रहा है। लोग बाग मारे मारे फिरन ला रहे से, ले कीमत था जा बाकी यो नहीं था करता। तो ठीक है, तू परसों परले दिन की बात है, अखबार में मैंने देखा था फोटो, न्यू लाइन लाग रही मानसा की, और वो न्यू मैंने जान नहीं वो थे क्या को 4 लाइन इकट्ठी लाग रही थी। वो सारे खाद लेनिया थे। अच्छा बाकी की थी खाद खुद और विपक्ष और भाई किसान नेता तनु कैसे भाई इसमें यूरिया ना मिलन का जो कारण है वो है कि भी सरकार की और व्यापारियों की मिली भगत से। मतलब किते ने किते दाल में काला से ब्रजनू जान को ना कि दाल में कितना काला से। पर तो एक बात सुन ले, जया खाद टेम पर नहीं थी ना तुम्हारी इस खेती का कति खड़िया गाड़ा है। पर बाकी एक बात है, हमने किसी के बारे में क्यों क्या कहें? ना 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 कच्ची नहीं कहनी, या पब्लिक से ना सारी गाड़ा है। गलत कही ना ना ठीक कही, या बात है भाई।
रोमांच, कुश्ती, कबड्डी और हॉकी के खेल का रोमांच, प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभा के मेल का, बात खेलों और खिलाड़ियों के अधिकार की, मुहिम, सहूलतें और खंडहर